उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 20 नशिस्तों पर झुर्लू फेरे। नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है। अली अमीन गंडापुर की वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात और एक मुस्बत मुलाकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन को खत लिखा गया है जिसमें पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म करने के लिए दरखास्त की गई है। मरियम नवाज ये समझ चुकी है सोशल मीडिया टीम इस दौर में जितनी तगड़ी होगी पार्टी उतनी तगड़ी होगी। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, आई एम मेकिंग दैट लॉ फॉर पंजाब। मैं कहूंगा कि तालियां होनी चाहिए इस बात पे मरियम नवाज के लिए। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं मैस पॉलिटिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। गले की ख़राबी के लिए माजरत, लेकिन आपसे एक वादा है, आपको मुसद्दिका ख़बरें और सच्चाई पे मबनी ख़बरें जो कि आपकी बातें हैं, जो आपके मसाइल हैं, उनसे आगाह किया जाएगा। सो रन डाउन की जानिब आते हैं। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि IMF वफ्द और मुआशी टीम का तारुफी सेशन शुरू है और हुकूमती इक़दामात की तारीफ़ की गई है। नंबर 2, बहुत बड़ी खबर है, मज़दूरों और वर्कर्स से मुतल्लिक मरियम नवाज़ का बहुत बड़ा ऐलान है। इस खबर को भी डिस्कस करेंगे। और सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर आज इंतखाब जारी है। और सबसे मुस्बत खबर, पाकिस्तान में जहां बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी थी, सियासी पारा बहुत हाई था, वहां एक ठंडी हवा का झोंका है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात, और इस मुलाकात में इतनी मुस्बत बातें होना ये एक खुश आइंद बात है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन को जो ख़त लिखे जाने की खबरें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस ख़त्म कर दिया जाए। ये ख़त लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खबर सच्ची है या झूठी है। और कच्चे के इलाके में जरताज गुल पर एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि वो करोला गाड़ी में वहाँ से भैंस चोरी करके डिग्गी में डाल के ले आई। इस खबर को भी डिस्कस करेंगे कि असल कहानी क्या है। उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब किया है जिसके तहत ये खदशा जाहिर किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 20 नशिस्तों पर जुर्लू फेर दिया जाए। और फिर बहुत ही अफसोसनाक खबर सहाफ़ियों के लिए, एक निजी TV चैनल को कल टैलन न्यूज़ को बंद कर दिया गया है और बहुत सारे सहाफ़ी बेरोज़गार हो गए। बहुत सारे उसमें ऐसे लोग मौजूद थे जिनका तकिया ही सिर्फ सहाफ़त है। ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और एक मरियम नवाज़ लॉ लाने जा रही हैं फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि ट्वीट किया, आई एम मेकिंग दैट लॉ फॉर पंजाब। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? और ये भी आपको खबर दे दें कि अगले चंद महीनों में मरियम नवाज़ एक तगड़ी किस्म की सोशल मीडिया टीम प्रोड्यूस कर रही हैं और वज़ीर आला पंजाब की बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए तलब कर लिए गए हैं कि जी एक गाड़ी के टायर चेंज करने हैं। क्या कमाल शाहाना ज़िंदगी है। उसके बाद नवाज शरीफ कहाँ घूमें, इसको भी डिस्कस करेंगे। और सियासत अपनी अपनी रियासत सबकी होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले IMF का वफ्द और माशी टीम का तारफ़ी सेशन एक ज़बरदस्त इक़दाम है। ये 14 मार्च से यानी आज से 18 मार्च तक जायज़ा लेगा और पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ की डॉलर की जो किस्त जारी करेगा। और ये किस्त पाकिस्तान के लिए इस वक्त अज़ हद ज़रूरी है और मेरी ख्वाहिश है कि ये किस्त, क्योंकि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि मेरा प्लान है कि तमाम लोगों के साथ तिजारत की जाए, इमदाद ना मांगी जाए। और अभी ये बेल आउट पैकेज इंतहाई ज़रूरी है और इस पैकेज के बगैर हमारा कोई फ्यूचर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। तो ठीक है, तमाम जो हरीफ हैं हुकूमत के, अपोजिशन है, उसे भी किरदार अदा करना चाहिए। अगर कोई ख़त लिख रहा है, IMF को जो ख़त लिख रहा है या फिर यूरोपीय यूनियन को अगर ख़त लिखा जा रहा है जिसकी नफ़ी की गई है, उसके बाद में डिस्कस भी करते हैं, तो वो फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। एट द सेम टाइम मज़दूरों और वर्कर्स से मुतल्लिक मरियम नवाज़ का बहुत बड़ा ऐलान है। इस ऐलान को लेकर बड़ी ज़बरदस्त बहस है
और मेरी मतलब बहुत सारी नेक तमन्नाएं, क्योंकि यहाँ का मजदूर, यहाँ का वर्कर पिस के रह गया। जो रियासतें होती हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स जिन्हें बोला जाता है, वो मजदूरों और वर्कर्स के लिए इतने ज़बरदस्त लॉज बनाती हैं कि लोग नानो नफका के लिए नहीं तरस रहे होते। ये खबर बड़ी ज़बरदस्त है। मरियम नवाज की पंजाब के मजदूरों और वर्कर्स का डेटा मुरतब करने की हदायत। कहा गया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें दिहाड़ीदार मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी सहूलतें फराहम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की तजावीज़ और पंजाब में नाफिज लेबर लॉज का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज ने मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए रिस्क सेक्टर की निशानदही के लिए आलमी मेयार की लैब कायम करने का हुक्म दिया, जबकि वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पेंशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मोबाइल लैब प्रोजेक्ट शुरू करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला ने राइडर सर्विस फराहम करने वाले मोटरसाइकिल सवार नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मौसर कानून साजी करने की हिदायत कर दी, जबकि सुंदर और टेक्सला में लेबर कॉलोनियों के प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया है। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि वर्कर्स और मजदूरों के लिए लेबर कॉलोनियाँ कायम की जाएंगी। कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शेखुपुरा और रावलपिंडी में 1400 मजदूरों और 800 मजदूर ख़ानदानों को रिहाइशें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को अपना घर और अपनी छत फराहम करना मेरा आज़म है। सूबा भर में मरहलावार लेबर कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। फैक्ट्रियों में वर्करों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मैं कहूँगा कि तालियाँ होनी चाहिए इस बात पे मरियम नवाज़ के लिए। शी इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब और ये बहुत ज़रूरी है। हमारा मजदूर जो पिस के रह चुका है। बहुत हाई पारे में सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर आज इलेक्शन होने जा रहा है, पोलिंग जारी है। लेट्स सी शाम को रिजल्ट क्या आता है। और सबसे जो पॉजिटिव खबर है, अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात और एक मुस्बत मुलाकात। ये बहुत ज़्यादा नूरा कुश्ती में, बहुत ज़्यादा हाई पारा में ठंडी हवा का झोंका है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी सियासत में, उस वक्त ठंडी हवा का झोंका है कि वज़ीर आला KP के वो वज़ीर आला जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 मरतबा इस दौरान KPK का दौरा कर चुके हैं, दोनों दफ़ा उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया। रवायात को नहीं मरना चाहिए। वो चमन में इख्तिलात रंगोबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। मिलजुल के चीज़ों को लेके चलेंगे तो जनाब हम तरक्की करेंगे। अगर हम इस तरह से आप अपने सूबे में, मैं अपने विफाक में, वो अपने सूबे में, वो अपने सूबे में, वो अपने सूबे में, और सारे नवाब बन के बैठे रहेंगे ना, तो चीज़ें नहीं होने वाली। और वज़ीर आज़म की जानिब से भी जो लास्ट पे जप्पी डाली गई ना, दैट इज़ मोर दैन फैबुलस। जादू की जप्पी थी और शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है। वो उनमें थोड़ा सा झुकाव है कि आप अपने मुखालिफिन को गले से लगा सकें। ये सदर आसफ अली जरदारी में पाकिस्तानी सियासत के बादशाह कहूँगा मैं उन्हें। 11 साल की जेल काटने के बाद जो उन्होंने सीखा है ना, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट से वो सेटल करते हैं, जिस तरह से अपने सियासी मुखालिफिन से के साथ वो सेटल करते हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ का नाम आता है। आप ये देखिए कि महमूद खान अचकज़ई सदर आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे और महमूद खान अचकज़ई ने मुबारकबाद दी सदर आसफ अली जरदारी। दैट इज़ मोर दैन फैबुलस। सो जी, आगे खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, वक्त कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखा गया है, जिसमें पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त की गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नफ़ी की है इस बात की। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्विटर हैंडलर हैं, उनकी जानिब से ये ट्वीट की गई, एक फॉर्म को क्लिक करने का कहा गया और आप तकरीबन 300 के करीब एप्लीकेशंस वहाँ जा चुके हैं। जबकि हमने जब रब्ता किया यूरोपीय यूनियन के एक नुमाइंदे से, उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई। हाँ, लेकिन ये वाला जो ट्विटर पे एक ट्रेंड है वो चला हुआ है। सो जी, अच्छा, ये जो सियासी FIRs है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। मतलब कितनी भोंडी बात है। जरताज गुल पर कच्चे के इलाके में एक FIR दर्ज हुई थी कि वो क्रोला गाड़ी की डिग्गी में भैंस चोरी करके ले आई। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। जब तक ये आप नूरा कुश्ती जारी रखेंगे ना, सियासी मुखालिफिन पर ऐसे मुकदमात डाल देना जो कि बनते ही नहीं है, जो कि अक्ल फहम तस्लीम ही नहीं करती,
तो इसको ख़त्म कीजिए। उनके दौर में भी बहुत कुछ होता रहा, लेकिन तारीख इस तरह की गंदी तारीख दोहराई नहीं जानी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी उमर अयूब ने कौमी असम्बली में बड़ा धुआंधार खिताब किया और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुकूमत ने कनाडा का एम्बेसडर बनाकर भेजने के लिए उन्हें एक सुपारी दी या उन्हें एक ख्वाब दिखाया, जिसके तहत वो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 20 नशिस्तों पर झुर्लू फेरेंगे। अगर ये होने जा रहा है तो दैट इज़ वेरी बैड, ये ख़त्म होना चाहिए। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। जो उनका मैंडेट है उन्हें मिलना चाहिए, जो आपका मैंडेट है आपको मिलना चाहिए। और उसके बाद बहुत ही बुरी खबर है सहाफ़ी बरादरी के लिए। टैलन न्यूज़ को टेलॉन न्यूज़ भी कहा जाता है, उसे बंद कर दिया गया। कल अचानक उन्हें इफ्तार डिनर दिया गया, उसके बाद कहा गया कि हम ये सिस्टम बंद कर रहे हैं। रात 11 बजे ताले लगा दिए गए, जिससे सहाफ़ी बरादरी जो है वो बहुत परेशान है। ईद सर के ऊपर है और तकरीबन 250 के करीब जो सहाफ़ी हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए। असल में जो रेवड़ियों की तरह चैनल्स के लाइसेंस बांटे गए हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। पहले जो मालिक हैं, ये जो एयर सियाल के मालिक हैं, उन्हीं का ये चैनल था। मालिकान से पहले वर्डिक्ट लेना चाहिए, पहले एक एफिडेविट लेना चाहिए कि आप इतने साल तक इस चैनल को बंद नहीं कर सकेंगे, आप तनख्वाहें देंगे, वक्त पे तनख्वाहें देंगे, और उसके बाद आप क्या पर मंथ इतना खर्चा 4-6 करोड़ बर्दाश्त कर सकेंगे। और बाज़ चैनल्स का तो 10 से 12 करोड़ पर मंथ खर्चा है। अगर वो बर्दाश्त कर सकें, अगर वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर सकें तो उन्हें लाइसेंस देना चाहिए, वरना नहीं देना चाहिए, वरना इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आएंगी। उसके बाद मरियम नवाज़ ने फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ लॉ लाने के लिए ट्वीट कर दिया है। बेसिकली फैसल रांझा साहब ने कहा है, ट्वीट किया था, क्या ये हुकूमत तगड़ा डेफेमेशन लॉ ला पाएगी जिससे झूठ और फेक न्यूज़ के खिलाफ बंद बांधा जा सके, वरना यह धंधा ख़त्म नहीं हो सकता। तो मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया, आई एम मेकिंग दैट लॉ फॉर पंजाब। यस, होना चाहिए। जो फेक न्यूज़ फैलाता है, एक ज़बरदस्त लॉ होना चाहिए और सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, चीज़ों को स्मूथ लेके चलना चाहिए। एक और खबर आपको दे दूं, मरियम नवाज़ ये समझ चुकी हैं कि मेरे कप्तान की तकलीद है कि सोशल मीडिया टीम इस दौर में जितनी तगड़ी होगी, पार्टी उतनी तगड़ी होगी। और एक अहम खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की गाड़ी के टायरों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए की खतीर रकम तलब कर ली गई है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये समरी भेजी गई है। अब देखते हैं कि क्या बनता है, क्या वाकई टायर इतने महंगे होते हैं या हुकूमती ऐवानों में टायर इतने महंगे होते हैं मर्सिडीज़ के। अच्छा, अज़मा बुखारी ने इसको एलैबोरेट तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मंसूर अली खान साहब जिस तरह कहते होते हैं ना, लौंडे लपाड़े, वो जान नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि 10,000 किलोमीटर के बाद मर्सिडीज़ के टायर चेंज होते हैं और वो गाड़ी 29,000 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत अच्छी बात है। ये सिक्योरिटी इज़ मस्ट। कोई भी, हमने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को खोया और आज तक हम कह रहे हैं काश आज वो होती, इतनी सियासी पोलराइजेशन ना होती, उनकी सिक्योरिटी को सख्त किया होता, दिस एंड दैट। सिक्योरिटी पर किसी को कोई हर्फ नहीं उठाना चाहिए, कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नवाज शरीफ साहब कहाँ गुम है, ये बड़ा अफसोसनाक है। नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो गया है, क्यों हुआ, और क्या नवाज शरीफ दोबारा लंदन वापस जा रहे हैं? तो नवाज शरीफ पंजाब की सियासत को ज़्यादा देख रहे हैं और नून लीग में जितने फैसले हो रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब ही कर रहे हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब इधर ही हैं। तो सियासत अपनी अपनी रियासत सबकी होनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। और पाकिस्तान की सियासत में एक ठंडी हवा का जो झोंका है सब ने अप्रिशिएट किया है। और नेक्स्ट भी अगर अली अमीन गंडापुर सिर्फ 15,000 अरब रुपए लेने के लिए और NFC अवार्ड के ज़रिए जो 260 अरब उन्हें मिल रहे हैं वो लेने के लिए जादू की जप्पी डालने आए थे, तो दैट इज़ वेरी बैड। अगर वो वाकई एक मोहब्बत की सियासत करना चाहते हैं, नेगोशिएशन की सियासत करना चाहते हैं और उन्हें ये इदराक हो चुका है कि जनाब मिल बैठेंगे तो काम चलेगा, लोगों को गुर्बत से निकाला जाएगा, चीज़ें समूह चलेंगी। अगर विफाक के साथ पंगे लिए तो चीज़ें नहीं चलेंगी। बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ 15,000 अरब और NFC अवार्ड के ज़रिए जो 260 अरब मिल रहे हैं, सिर्फ वो निकलवाने के लिए अभी वो जिसे पंजाबी में बोलते हैं नीवा दाल है रहे नहीं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो
आपने भी जहाँ जहाँ अपना किरदार अदा कर सके किरदार अदा करना है। तो आए अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और इससे भी मुसद्दिका, इससे भी बेहतरीन किस्म की वो खबरें जो आपकी ज़रूरत है आपके लिए लेके आते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।